यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी कि यूटा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शिक्षक संगठन है, उसके द्वारा एक रिट फाइल किया गया था। जैसा कि हम सबको पता है, वो रिट अचानक से कल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ और जिस पर कल सुनवाई हुई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर इसका आदेश को प्रकाशित नहीं किया गया है, इसलिए बहुत कुछ सटीक और ठीक ठाक कहना थोड़ा कठिन है। एग्जैक्टली इस केस में क्या हुआ उसके बारे में जब तक आदेश प्रकाशित नहीं हो जाता है, कुछ भी कहना उचित नहीं लगता है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही है, कुछ बातें तो कंट्राडिक्टरी भी लगती है, लेकिन लोग व्यूज के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे वीडियो बना दिए हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ। इसके लिए थोड़ा सा मैं असमंजस में हो गया कि मैं कुछ बेबुनियाद बातें आप लोगों के साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं लॉयर हूं, मेरी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर भी कल मैंने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस केस के बारे में कुछ पता करके बताओ कि आखिर क्या हुआ है। उसने इंक्वायरी करके जो बातें बताई है उसी के आधार पर यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसके बारे में मुझे अभी तक पर्सनल नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब तक आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं होता है तब ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें मुख्य रूप से क्या क्या हुआ है। लेकिन मेरे कुछ मित्रों द्वारा जो पता चला है उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा था जिसका टाइटल था यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 में यह मैटर लगा हुआ था और यह डिवीजन बेंच में लगा था। इस मैटर की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदरकर। हालांकि बहुत सारे YouTube में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहा गया था कि इसकी सुनवाई फुल बेंच में अर्थात 3 जजों के कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। इस रिट पिटीशन में 3 रिस्पोंडेंट बनाए गए थे। पहला रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा रिस्पोंडेंट NCTE और तीसरा रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी। इस रिट पिटीशन में RTE एक्ट के अंतर्गत टेट को ही चैलेंज किया गया था। RTE की धारा 23(2) जिसके अंतर्गत टेट को शिक्षकों के लिए मैंडेटरी किया जाने को ही चैलेंज किया गया था। इस केस की कल पहली सुनवाई थी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई, यानी एडमिशन स्टेज पर केस था। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है एडमिशन स्टेज। यदि एक बार आपका केस एडमिट हो गया तब आगे उस केस को चलाया जा सकता है और उसके बाद ही उस केस में मेरिट पर सुनवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 60 to 70% केस एडमिशन स्टेज पर ही डिसमिस हो जाते हैं। यह केस भी कल एडमिशन स्टेज में था और इस केस के एडमिशन में सबसे बड़ी बाधा थी डिले। इस केस में जिस कानून को चैलेंज किया गया था वो कानून 15 साल पुराना है, अर्थात RTE एक्ट और टेट 15 साल पुराना है। तो यह कोई भी एडवोकेट मान कर चलता है कि आखिर इस 15 साल डिले का कारण को हम कोर्ट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, और यही मामला गड़बड़ा गया। जो वकील साहब अनस तनवीर इस कोर्ट में इस केस के ऊपर स्यू कर रहे थे, यहीं पे वो मात खा गए। इस डिले के कारण को अच्छी तरह वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए और इसी कारण से जज साहब ने इस केस को इस आधार पर डिसमिस कर दिया। हालांकि एडमिशन के स्टेज पर जो भी केस लगते हैं और उसमें जो एडवोकेट अपीयर होते हैं, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मैं डिले के संबंध में क्या कन्विंसिंग रीजन दूं कि ये केस एडमिट हो जाए। शायद वो रीजन इतना कन्विंसिंग नहीं रहा, इसलिए डिले के रीजन को सेटिस्फाई नहीं करने के कारण नॉन मेंटेनेबिलिटी के आधार पर इस केस को डिसमिस कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस केस के डिसमिस होने से इससे संबंधित अदर केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि यह मैटर नॉन मेंटेनेबिलिटी अर्थात टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस हुआ है, मेरिट पर डिसमिस नहीं हुआ है, इसलिए इस केस का डिसमिस होने का प्रभाव दूसरे केसेस पर
बिल्कुल नहीं पड़ेगा या आने वाले केसेस पर भी कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस को केवल और केवल टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस किया गया है, न कि मेरिट पर। अब दूसरी बात यह है कि क्या इससे पहले इतने लंबे डिले को कंडोन नहीं किया गया या सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे डिले को कंडोन नहीं करता है? तो आपको मैं बता दूं कि 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल पहले के कानून को भी चैलेंज किया जाता है और उसमें डिले कंडोन किया जाता है। 1995 का वक्फ बोर्ड का कानून 2024 में चैलेंज किया गया और उसमें भी डिले कंडोन हुआ है। इससे पहले 1992 का कानून जो हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड था, उससे भी 2024 में चैलेंज किया गया और उसमें भी डिले कंडोन हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 20 से 30 साल पुराने कानून को चैलेंज किया गया है और उसमें डिले को कंडोन किया गया है। आप डिले को कंडोन करने के लिए क्या कन्विंसिंग रीजन देते हैं, इस पर निर्भर करता है। और दूसरी बात इस पर भी निर्भर करता है कि कोर्ट में अपीयर हो रहे एडवोकेट का फेस वैल्यू क्या है। कुल मिलाकर जो अभी मुझे जानकारी मिल पाई है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया है। इससे अधिक जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। जब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर ऑर्डर प्रकाशित हो जाएगा उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यदि रहा तो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि यह समाचार कोई सुखद समाचार तो नहीं है। इसके मेरिट का भले ही प्रभाव अदर केसेस पर ना पड़े, लेकिन इस केस में से जो राहत की उम्मीद बंधी थी वो तो समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि कल 19 तारीख को जो त्रिपुरा सरकार की ओर से जो अपील दाखिल किया गया था उसमें क्या होता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।